बबलू नाम का एक युवक जिसकी उम्र 28 साल के करीब थी, राधिका नाम की लड़की से बड़े ही अरमानों के साथ वह शादी करता है और 8 सालों तक वह उसी के साथ खुश रहता है। और इन्हीं 8 सालों में उसके 2 बच्चे हो जाते हैं, एक लड़की होती है और एक लड़का होता है। और बहुत ही अच्छी तरह ये लोग जीवन व्यापन कर ही रहे थे। जो बबलू होता वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, घर का खर्च चलाने के लिए वह बाहर शहर में कमाने चला जाता है। इधर जो उसकी पत्नी राधिका होती, उसका दिल गांव के ही एक युवक के साथ लग जाता है और फिर वो कहीं खेतों पर तो कहीं घर पे जब उन्हें मौका मिलता तो वह एक दूसरे के लिए दोस्तों परेशान होते, एक दूसरे से संबंध बनाया करते और धीरे धीरे इन दोनों के जो प्यार के किस्से होते हैं वह पूरे गांव वालों को पता चल जाता है। और फिर गांव के ही कुछ लोग उस बबलू नाम के आदमी को फोन करके बताते हैं कि तुम्हारी जो पत्नी है वह तुम्हारे हाथ से अब निकल चुकी है। वह गांव के ही एक युवक के साथ कहीं जंगलों में तो कहीं खेतों पर तो कहीं घर में वह उसी के साथ संबंध बनाया करती। जब यह बात बबलू को पता चलती तो बबलू का दिल बैठ जाता है। वह अपने पत्नी से बेहद ही दिल से प्यार किया करता था, बहुत ही चाहता था, क्योंकि इनके शादी को 8 सालों का समय बीत चुका था। फिर बबलू गांव आता है और फिर एक दिन वह अपने पत्नी और उसी गांव के युवक को दोस्तों रंगे हाथों पकड़ लेता है। और फिर वह एक दोस्तों ऐसा फैसला लेता है जिसे जानकर आप भी काफी हैरान और परेशान हो जाएंगे। आप भी सोचने पर मजबूर होंगे कि कोई इस कदर भी जा सकता है और अपनी खुशी तो छोड़ो, अपनी पत्नी के खुशी के लिए दोस्तों ऐसे कैसे कर सकता है। तो आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। कटार जोत गांव के बबलू नामक की शादी 2017 में गोरखपुर जिले के बालघाट थाना क्षेत्र के भूलनचक गांव की रहने वाली राधिका नाम की लड़की से हो जाती है। इन लोगों का जो रिश्ता होता है इनके माता पिता के द्वारा और इन लोगों की भी सहमति के द्वारा हो जाता है और बड़े ही प्यार से ये लोग अपना जीवन व्यापन करने लगते हैं। और इसी तरह से करते करते 8 सालों का समय बीत जाता है और इन्हीं 8 सालों में इनके 2 बच्चे होते हैं। जो एक लड़का होता है जिसका नाम आर्यन, जिसकी उम्र 7 साल होती है, और फिर एक लड़की होती है जिसकी उम्र 5 साल होती है, जिसका नाम शिवानी होता है। दोस्तों, अब इन लोगों का 4 लोगों का परिवार हो गया था। अब बड़े ही खुशहाल के साथ ये लोग अपना जीवन व्यापन करने लगते हैं। इधर जब परिवार बढ़ता है तब माता पिता की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। वहीं से बबलू नाम का जो युवक होता है वह अपनी पत्नी राधिका को कहता है कि तुम घर संभालो, बच्चों को संभालो, मैं बाहर शहर जाता हूं और जब तक मैं कमाऊंगा नहीं तो हम लोगों का घर कैसे चलेगा, हमारा खर्च कैसे पूरा होगा। दोस्तों, इसी सोच के साथ बबलू शहर चला जाता है और 6-6 महीनों तक बाहर रहा करता है। वहीं दोस्तों, वह 6 महीनों के बाद जब घर आता फिर 1-2 महीने तक वह अपनी पत्नी के साथ रहता, अपने परिवार का पालन पोषण करता, फिर वह शहर कमाने के लिए चला जाता। इसी दौर में दोस्तों, जो बबलू की पत्नी राधिका होती है, जब बबलू शहर में कमाने के लिए चला जाता तब वह अकेले ही घर पर रहा करती। बबलू के जो माता पिता होते वह अलग ही रहा करते हैं। और फिर जो बबलू की पत्नी राधिका होती दोस्तों, वह गांव के ही एक युवक जिसका नाम विकास होता है, जिसकी उम्र 22 साल के करीब होती है, वह राधिका के घर में आया जाया करता। राधिका बाजार से उससे कुछ सामान खरीदवाया करती, मंगवाया करती। इसी तरह से दोस्तों, जब बबलू घर पर नहीं होता तो वह उसके घर आता, खाना पीना खाता, साथ में बैठता और धीरे धीरे जो राधिका होती और विकास का दोनों का तालमेल कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगता है। और फिर इनकी नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि ये एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और राधिका भूल जाती है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी शादी को 8 सालों का समय बीत चुका है, मेरा पति मेरे लिए बाहर तड़पता है, मरता है, बाहर मेरे लिए कमा रहा है। वह यह सब भूलकर दोस्तों वह विकास के प्यार में अंधी हो जाती है। और जब बबलू के माता पिता घर पर होते तब राधिका का विकास से जब मिलन नहीं हो पाता तब वह कहीं खेतों पर जाती तो कहीं जंगल में जाती और यह लोग इधर उधर से समय निकालकर बाहर ही मिलने लगे। तभी जब गांव के कुछ युवक और गांव के बड़े लोगों पर इसकी नजर पड़ती है तब वह लोग भी धीरे धीरे जानने लगते हैं कि यह जो बबलू की पत्नी राधिका है यह तो बदचलन होती जा रही है, यह गांव के ही पराये पुरुष के साथ
संबंध बनाती है। इसका पति बाहर कमा रहा है और ये इधर उधर घूम रही है। दोस्तों फिर इसकी खबर बबलू को पहुंचाई जाती है और जब बबलू को इस बात की जानकारी होती है कि मेरी जो पत्नी राधिका है वह दूसरे गैर पुरुष के साथ दोस्तों संबंध स्थापित करती है, घूमती है और उसकी नजदीकियां उससे बढ़ती चली जा रही हैं। जब बबलू गांव के ही कुछ लोगों के मुंह से ऐसी बातों को सुनता है तो उसका दिल बैठ जाता है, क्योंकि बबलू अपनी पत्नी से बेहद ही प्यार करता था, क्योंकि उसकी शादी को 8 साल का समय भी बीत चुका था, उसके 2 बच्चे हो चुके थे। इसीलिए वह अपनी पत्नी को और अपने बच्चों से वह बहुत प्यार करता था। फिर बबलू सुनकर गांव आता है और गांव में ही फिर वह अपनी पत्नी को दोस्तों पता लगाने के लिए घर खुला इधर उधर छोड़कर चला जाता। और फिर एक दिन जो बबलू होता वह अपनी पत्नी को रंगे हाथों दोस्तों वह गांव के ही एक लड़के जिसका नाम विकास होता है जब वह पकड़ लेता है, तब वह दोस्तों फिर अपनी पत्नी को मारता कूटता है और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हारे प्यार में और तुम्हारी ऐसी क्या कमी छोड़ी थी जो तुमने ऐसा कदम उठाया। तब राधिका कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं विकास के साथ ही रहूंगी, क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तुम मुझे पसंद नहीं हो। दोस्तों जब बबलू अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातों को सुनता है तो उनका खून खौल जाता है, बल्कि वह अपने दिमाग को शांत करता है और वह शांति से एक ऐसा गहन फैसला लेता है दोस्तों जिसे जानकर आपको भी काफी हैरानी होगी। और फिर अपनी पत्नी से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हारे प्यार में क्या कमी छोड़ी थी, अब तुम क्या चाहती हो, मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं रहना चाहती। तब जो उसकी पत्नी होती है वह कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं उस विकास नाम के लड़के के साथ ही रहूंगी, मैं उसी से शादी करूंगी। तब जो बबलू होता है वह एक ठंडे दिमाग से एक ऐसा फैसला लेता है दोस्तों, फिर वह उस लड़के को बुलाता है और जो गांव के मुखिया होते हैं और गांव के सभी लोगों को सूचना देता है कि मेरी जो पत्नी है 8 सालों तक मेरे साथ रही, अब वह दूसरे लड़के के साथ रहना चाहती है, अब मैं इसके साथ कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा, बल्कि मैं इसकी खुशी के लिए खुद इसको मंदिर में ले जाकर इसकी उसी लड़के के साथ शादी करवाऊंगा। दोस्तों वह पूरे गांव और मुखिया के साथ दोस्तों एक शिव मंदिर में जाता है और अपनी पत्नी को लेकर दोस्तों वह उसी लड़के के हवाले करता है और फिर पूरे समाज में दोस्तों उन लोगों की शादी करवा देता है और कहता है ठीक है, ये दोनों जो बच्चे हैं इनको मैं पाल लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनका अच्छी तरह से भविष्य बनाऊंगा, लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया वह गलत किया। तब बबलू भरे समाज में अपनी पत्नी की शादी दोस्तों उसी मंदिर में उस विकास नाम के लड़के के साथ करवा देता है और वह खुशी खुशी उस लड़के के साथ शादी कर लेती है। तब बबलू कहता है अब मैं इन दोनों बच्चों को पालूंगा, अच्छी शिक्षा दूंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, अब तुम्हें इन बच्चों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम जाओ एंजॉय करो, अपना जीवन जियो, अब तुम्हें हमसे कोई मतलब नहीं है, ना मैं तुमसे कोई मतलब रखूंगा, ना तुम हमसे अब कोई मतलब रखना। दोस्तों पूरे समाज में वह अपनी पत्नी की शादी उससे करवा देता है और उसकी पत्नी दोस्तों उसको शर्म नहीं आती कि 8 सालों तक मैंने जिस पति के साथ रहा, जिसने मेरी हर जरूरतों को पूरा किया, मेरे 2 बच्चे हो गए, लेकिन दोस्तों इतना शर्मनाक और इतना घटिया काम करने के बाद दोस्तों वह खुशी खुशी गांव के एक 22 साल के युवक के साथ दोस्तों शादी कर लेती है और दोस्तों फिर वह उसके साथ चली जाती है। गांव के जो मुखिया होते हैं, गांव के लोग होते हैं, वह बबलू को समझाते हैं कि तुम चिंता मत करो, ऐसी औरत को अपने साथ मत रखना, क्योंकि यह तुम्हारे साथ कोई भी घटना को अंजाम दे देगी, क्योंकि तुम बाहर रहते हो, कमाते हो उसी के लिए और उसकी हर एक जरूरतों को पूरा करते हो और वह दूसरे के प्यार में मस्त है, दूसरे से अवैध संबंध बनाती है, तो तुमको उसको कमा कर देने की क्या जरूरत है। अब तुम अपने बच्चे को देखो और इन्हीं का भविष्य बनाओ और अपना जीवन व्यापन करो। तो दोस्तों इस महिला के लिए और इस बबलू नाम के युवक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इसने सही किया या गलत किया, दोस्तों इसने कैसा फैसला लिया, इसके बारे में आपकी जो भी राय हो हमें जरूर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।